अगर मन में चिंता रहती है, घबराहट रहती है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स आते हैं, घर से बाहर लोगों के बीच जाने पर लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, सोशल एंजाइटी है, बिना कारण के एंजाइटी रहती है जिसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी कहते हैं, इंसोम्निया है, नींद की समस्याएं हैं, कभी भी आराम नहीं आता है, रेस्टलेसनेस है, इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, मांसपेशियों में तनाव रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ी उदासी रहती है, डिप्रेशन होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी जैसा महसूस होता है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर भी बढ़ गया है, कभी खुशी कभी गमी के बीच में ज़िंदगी झूल रही है। अगर इनमें से ज़्यादातर बातें आप में हैं तो इसका कारण गामा एमिनो ब्यूटिक एसिड यानी कि गाबा की कमी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल्स और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान, मेंटल हेल्थ एंड 5 बायोकेमिकल्स। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी सेरोटोनिन की और डोपामिन की, जो खुशी, स्थिरता, मोटिवेशन और रिवार्ड सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर की जो आपके दिमाग का ब्रेक सिस्टम है। इसका नाम है गाबा। जी हाँ, गामा एमिनोब्यूटिक एसिड। गाबा क्या है पहले समझ लीजिएगा। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका काम है दिमाग की अत्यधिक उत्तेजना, ओवर एक्टिविटी को शांत करना। अगर डोपामिन एक्सेलेटर है तो गाबा ब्रेक है। जब दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग बढ़ते हैं तो गाबा उसे धीमा करता है, उसे कम करता है। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं है कि बेवजह का डर रहता है, फिर शरीर शांत नहीं रहता है। याद रखिएगा कि यह लो गाबा स्टेट हो सकती है। जब गाबा कम सक्रिय होता है तो आमतौर पे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाता है, पेट में घबराहट, पसीना, नींद उड़ जाना, दिमाग लगातार खतरे के मोड में रहता है। इसलिए कई एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स गाबा रिसेप्टर्स पर काम करती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, गाबा केवल दवाई से ही प्रभावित नहीं होता है। लाइफस्टाइल, ब्रीदिंग पैटर्न, स्लीप हाइजीन, स्ट्रेस लेवल सब गाबा सिस्टम को प्रभावित करते हैं। मैं आपको गाबा को बढ़ाकर एंजाइटी दूर करने के वैज्ञानिक आधार पे कुछ तरीके बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका है लॉन्ग एक्सलेशन, यानी कि लंबी सांस छोड़ना। 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 6 से 8 सेकंड तक इसे धीरे धीरे बाहर छोड़िएगा, या सांस ले कुछ देर तक रोकिएगा, फिर मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालिए। और निकालने की प्रक्रिया ऐसी रखनी है जैसे आप होंठों से मोमबत्ती को बुझा रहे हों, ऐसे, यानी कि धीमी लंबी सांस। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। यह गाबा एक्टिविटी का समर्थन करती है। दिन में 3-4 बार 2-3 मिनट के लिए धीमी सांस से दिमाग को सब ठीक है क्या मैसेज पहुंचता है। यह पैनिक अटैक को रोकने में भी बहुत मदद करता है। नंबर 2, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। जब गाबा कम होता है तो मसल, आपका शरीर अकड़ में आ जाता है। बस आपने करना क्या है, शरीर की मांसपेशियों को 5 सेकंड तक कसना है और फिर ढीला छोड़ देना है। ऐसा कई बार करना है। यह बॉडी को सेफ्टी सिग्नल देता है। ब्रेन समझता है कि खतरा नहीं है, गाबा सक्रिय हो जाता है। इससे आपको बड़ा आराम मिलता है। तो आपने मेरी पीएमआर वाली वीडियो भी देखकर अपनी मसल्स को रिलैक्स करने की आदत बना लेनी है। नंबर 3 उपाय है फूड, यानी कि भोजन। भोजन से भी आप गाबा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं कौन से भोजन एंजाइटी भगाने वाले गाबा को केमिकल को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से गाबा पाया जाता है या गाबा सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके अंदर जैसे कि आप अनाज है, खमीर उठी हुई ब्रेड है, और कुछ प्रकार के चीज हैं, दालें हैं, फलियां हैं, सब्जियां हैं, सोया उत्पादन है और दही है। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक रूप से एक बात को समझिए, गाबा हमारे शरीर में जिस प्रक्रिया से बनता है उस प्रक्रिया में विटामिन B6 की जरूरत होती है। इसलिए अगर विटामिन B6 पर्याप्त मात्रा में हो तो न्यूरोट्रांसमीटर हेल्थ को बेहतर रखते हैं और आपको अच्छा बनाते रहते हैं। विटामिन B6 के अच्छे स्रोत हैं पालक, ब्रोकली, लहसुन, केला। एक अध्ययन में पाया गया है कि इसके अलावा
आप मैग्नीशियम का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम गाबा रिसेप्टर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम के बहुत सारे स्रोत हमारे पास हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, बादाम हैं, मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात, हमारी गट के लाभकारी बैक्टीरिया भी गाबा के उत्पादन में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रोबायोटिक रिच फर्मेंटेड फूड जैसे ताज़ा दही है, छाछ है, गट हेल्थ सुधार कर मूड रेगुलेशन में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा, भोजन अकेले इलाज नहीं है, लेकिन यह नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं। चौथा उपाय है स्लीप डिसिप्लिन, यानी कि नींद का अनुशासन। इंसोम्निया यानी नींद का माना और एंजाइटी एक दूसरे को बढ़ाते हैं। हर दिन एक ही समय पर सोना, स्क्रीन टाइम कम करना, कैफीन कम करना गाबा सिस्टम को अच्छा मजबूत बनाता है और स्थिर करता है। लेकिन अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो आप कॉग्निटिव शफल टेक्निक का सहारा भी ले सकते हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा का कोई एक शब्द या अपनी भाषा का कोई एक शब्द आपने लेना है। जैसे हमने टेबल लिया, तो अब आपने इसके हर एक अल्फाबेट से बनने वाले शब्द को 15-20 सेकंड के लिए सोचना है। जैसे टेबल का पहला अल्फाबेट है टी, टी से टाइगर बन सकता है, तो टाइगर के बारे में सोचिएगा। फिर टेबल में ए आता है, तो ए फॉर एप्पल सोच सकते हैं, तो एप्पल के बारे में बहुत सारी बातें सोचिएगा। जब आप ये कर रहे होंगे आपको तुरंत नींद आ जाएगी। नंबर 5, कैफीन कंट्रोल। बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और वो एनर्जी पैदा करने वाली जो चीज़ें बच्चे पीते हैं, वो गाबा को दबाते हैं और एंजाइटी को बढ़ाते हैं। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है या पैनिक अटैक्स हैं, तो कैफीन का सेवन आपने कम से कम करना है और विशेष रूप से रात को तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात करते हैं 6 नंबर उपाय की, योगा, स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइजेज। अब एक बहुत ही आसान और काम की बात समझिएगा। जब आप हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे पैदल चलना, योग करना, स्ट्रेचिंग करना, तो इस समय आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यायाम के दौरान शरीर में ऐसे रसायन बनने शुरू हो जाते हैं जो दिमाग के ब्रेक सिस्टम यानी गाबा को सक्रिय करने में मदद करते हैं, जिससे एंजाइटी कम होती है। यानी कि आप जितना नियमित योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, उतना ही आपका दिमाग खतरे के मोड से बाहर आना शुरू हो जाएगा और वो शांति के मोड में आ जाएगा। विशेष रूप से योग है, ध्यान है, माइंडफुलनेस है, घबराहट, पैनिक और ओवर थिंकिंग को कम करने में एक बड़ी मदद करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता है, बल्कि दिमाग को शांत करने के लिए एक प्राकृतिक साधन भी है। अब बात करते हैं नंबर 7 उपाय की, सेफ्टी सिग्नल्स टेक्निक्स। एंजाइटी यानी चिंता तब शुरू होती है जब दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू होता है कि बाहर कुछ खतरा है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने दिमाग को यह मैसेज पहुंचाने में सफल हो जाएं कि बाहर सब कुछ ठीक ठाक है, खतरा नहीं है, तो गाबा का उत्पादन बढ़ने लग जाता है, जिससे एंजाइटी गायब होने लग जाती है। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं जो पहले से मौजूद थी, लेकिन उसे मैंने अपने ढंग से पॉलिश किया और बहुत सारे लोगों को एंजाइटी दूर करने में इसमें बड़ी सहायता मिली है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने 1 से लेकर 100 तक आराम से स्लो काउंटिंग करनी है। जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपने 100 तक करना है और 100 तक पहुंचते पहुंचते आपकी एंजाइटी काफी हद तक गायब हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक गाबा अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आप धीमी सांस यानी कि स्लो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब गाबा कम होता है तो हमें बार बार तेज सांस लेने की जरूरत महसूस होती है। तो आप दिमाग को धीरे धीरे आराम से सांस लेकर यह सिग्नल भेज सकते हैं कि कोई खतरा नहीं है। आप मेरी एक बहुत ही अच्छी पानी वाली टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने धीरे धीरे पानी पीना है, 1 घूंट 1 सिप, धीरे धीरे आराम से। ऐसा करके आप दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ऑल इज वेल। यहां आप माइंडफुलनेस टेक्निक भी कर सकते हैं। जैसे ही एंजाइटी पैदा हो, केवल 5 मिनट के लिए बिना हिले डुले आराम से बैठ जाइए और जो कुछ आसपास हो रहा है उसको महसूस कीजिएगा। ब्रेन को महसूस होना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूं। गाबा हमें तेज उत्तेजना नहीं बल्कि शांत अवस्था में लेकर आता है। यह इंस्टेंट हैप्पीनेस नहीं देता है, यह नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। अगर सेरोटोनिन स्टेबिलिटी देता है, डोपामिन मोटिवेशन देता है,
तो गाबा आपको सेफ्टी देता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की, जो बॉन्डिंग, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन से जुड़ा हुआ एक बायोकेमिकल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यहां पर एक बात आपको महत्वपूर्ण रूप से जरूर समझनी है। अगर आपको सीवियर पैनिक अटैक्स आते हैं, इंसोम्निया बहुत तकड़े वाला है, अनकंट्रोल्ड एंजाइटी रहती है, पीटीएसडी के सिम्टम रहते हैं, तो केवल नेचुरल इलाज पे निर्भर मत कीजिएगा। प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह अवश्य लीजिएगा। और हां, अपना ध्यान अवश्य रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।